हमारा ये दुर्भाग्य है जैसलमेर जिले का, सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो 5 साल के बाद में हमारे पास आते हैं कि हम आपको हिजाज में बैठाएंगे, वो बताएंगे। उसके बाद में जो हमारे पास में बलदा गाड़ी ऊँट गाड़ी होती है वो भी छीन लेते हैं। विभाग की गलती मानते हैं, क्योंकि सिंचाई विभाग ने जो राजस्थान सरकार और सिंचाई विभाग ने रेगुलेशन तय कर लिया, तो फिर उसके अंदर आप ये पानी हेराफेरी क्यों कर रहे हो? आप ईमानदारी से कार्य करो। अगर ईमानदारी से पेट्रोलिंग करे, ईमानदारी से कार्य करे, तो हमारे सिंचाई का पानी जो हमें रेगुलेशन के तैयार हमें तो तय मिला है वो हमें मिलना चाहिए। विलेज का पानी दो किसान और फसल बचाओ, और तो क्या करे, मारपीट तो करी कोई, लगातार यही चलती रही, लगातार ही चली। बात होगी रेगुलेशन बंद रही है, पानी डैम में है तो पानी क्यों नहीं दे रहा? पानी होते हुए नहीं दे रहे, नहीं होते हुए नहीं दे, मनमानी चल रही है, कितने जगह यही चल रही है। फसल पकड़ना है पानी नहीं। किसान पिछले 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पानी की बात करें या रबी की फसल है उसकी खरीद की बात करें तो लगातार विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कभी मोहनगढ़ पर धरना दे रहे हैं, कभी आईजीएनपी ऑफिस में जाकर धरना दे रहे हैं। आज जो है जिला कलेक्टर के आगे धरना देना था, मगर अब जो है जगह को चेंज किया गया है, विजय स्तंभ के पास जो धरना दिया जा रहा है। क्या पूरी मांगे है इसको लेकर हम बात करना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका और पूरी मांगे क्या आपकी, विस्तार से बताइए। मेरा नाम चंद्रवीर सिंह, मैं किसान हूँ, मोहनगढ़ क्षेत्र से आया हूँ। और हमारी मूल मांगे पत्रकार जी, इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई पानी को लेके ही हम यहाँ किसान आए हैं। जो रबी की जो 2025-26 में जो हमारे हिस्से का शेयर तय हुआ था पानी, जो हमारे जनप्रतिनिधि और रेगुलेशन के अधिकारी और कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब के बीच में जो वार्ता हुई थी अक्टूबर में, उसके अंदर हमारा जो हिस्से का पानी तय हुआ था वो हमें 2 महीने ही मिला, उसमें भी कभी कभी कम मिला। और अभी जनवरी माह में वो पानी हमें नहीं मिल रहा है। लगभग 1700 क्यूसेक पानी हमारा 1254 आरडी से नीचे तय हुआ था, वो पानी हमें अभी जो 1-2 महीने नवंबर में ही पूरा मिला, उसके बाद में कभी भी पूरा नहीं मिला। कभी 1000, कभी 800, कभी 1200, 1300 यही मिला। अभी जब हमारी फसलें पकाव पे है और उनको पानी की ज़रूरत है, यदि ये ज़रूर देते हमें हमारा पानी नहीं मिलता है। 15-20 दिन में जो फसल हमने बिजाई की है वो फसल को यदि पानी नहीं लग रहा है तो हमारी फसल संपूर्ण नष्ट हो जाएगी। उसी को लेके हम किसान यहाँ आए हैं। यदि समय रहते प्रशासन, राजस्थान सरकार और यहाँ जिला कलेक्टर महोदय और रेगुलेशन के अधिकारी हमारी सुनवाई करते हैं, हमारे हक का पानी दिलाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग वापस जाके क्या करेंगे। हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और हमें आगे आवश्यकता पड़ी तो किसानों के लिए और हमारे हक के लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। जो भी हो सकता है, हमें जो संविधान के अनुसार, वो जो गांधीवादी तरीके से, या फिर हमें उग्र भी होना पड़ेगा तो हम उग्र भी होंगे, रोडे जाम करेंगे। पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहे हो लेकिन अभी तक सुनो ही नहीं हुई। 2 साल से संघर्ष कर रहे हो। हमारा ये दुर्भाग्य है जैसलमेर जिले का, सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो 5 साल के बाद में हमारे पास आते हैं कि हम आपको हिजाज में बैठाएंगे, वो बताएंगे। उसके बाद में जो हमारे पास में बलदा गाड़ी ऊँट गाड़ी होती है वो भी छीन लेते हैं। और उनके पता नहीं क्या हो जाता है, वो अधिकारियों के बन जाते हैं, पार्टियों के बन जाते हैं और किसान को भूल जाते हैं। तभी हमें अभी ये जैसलमेर वासियों को ये दिन देखना पड़ रहा है। फसल खरीद पर घोटाला सा हो रहा है, ऐसा सुनने में आया है, क्या लगता है आपको? ये मेरी जानकारी में नहीं है, अगर किसी की जानकारी में है, किसी के पास है तो उनसे पूछना। मुझे और भी किसान इनसे भी जानना चाहेंगे। बताइए सर। देखिए पत्रकार महोदय, हमारी मुख्य मांग, हमारे अभी किसान भाई ने अभी बताई है सारी, हमारी मुख्य मांग सिंचाई पानी है। और सिंचाई पानी के लिए आज ये जो सैकड़ों किसान आज इस रोड पर हम बैठे हैं और ये सिंचाई पानी की मांग है। जो अभी सारी बात बता दी, जो रेगुलेशन तय हुआ राजस्थान सरकार और नहर विभाग के द्वारा, उस रेगुलेशन के अनुसार अभी जो हमें पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए आज पिछली जोनों में बीकानेर मान लो, गंगानगर मान लो, वहाँ 7वीं बारी चल रही है और हम अभी 4थी बारी पूरी कर रहे हैं और 5वीं में प्रवेश किया और हमारा पानी आज कम हो गया। ये आज का नहीं है,
हर बार और जनवरी और फरवरी आती है तब हमें आंदोलन में आना ही पड़ता है। कितने साल से हो रहा है? ये तो हम आज 10-12 साल तो हमें भी हो गया लड़ते हुए को, और 10-12 साल से ये स्थिति आ रही है। जब जनवरी और फरवरी आती है तब हमारे पानी कम हो जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि जब फर्स्ट की जोनों में जब ये उनके फल फूल थोड़ा आगे थी, वो फसल बीते, तब उनको पानी की आवश्यकता होती है, तब वो डिजाइन डिस्चार्ज से ज़्यादा पानी ले लेते हैं नहरों में। जैसे 500 की नहर है तो 700 चला लेते हैं। ऐसे कर करके उनके वहाँ किसान प्रभावशाली हैं, वो वहाँ करके अपना मुद्दा सीधा कर ले, हमारा जो पानी हक आता है वो अपने वाले लेते हैं, क्योंकि वह जवाबदारी सिंचाई विभाग की होती है। पर वहाँ सिंचाई विभाग भी एकदम मूर्ख से बढ़ के बैठा रहता है। आप किसकी गलती मानते हैं? हम तो सिंचाई विभाग की गलती मानते हैं, क्योंकि सिंचाई विभाग ने जो राजस्थान सरकार और सिंचाई विभाग ने रेगुलेशन तय कर लिया, तो फिर उसके अंदर आप ये पानी हेराफेरी क्यों कर रहे हो? आप ईमानदारी से कार्य करो। अगर ईमानदारी से पेट्रोलिंग करे, ईमानदारी से कार्य करे, तो हमारे सिंचाई का पानी जो हमें रेगुलेशन के तैयार हमें जो तय मिला है वो हमें मिलना चाहिए। आज जो लोगों की 7-7 बारी लगी, हमारी 4 बारी लगी। हमने 150 करोड़ से लाखों रुपए लेकर के आज हमारे यहाँ फसलें हमने बीजी। आज फसलों की ये स्थिति, हमने फसलें तो पहले तो हमने तैयार बिजाई के लिए उन्होंने पानी अच्छा दे दिया। अब जब फल और फूल आया और जब फसलों में हमें कुछ उम्मीद मिली तो पानी बंद कर दिया। इसलिए आज हम सारे ये किसान एक मैसेज से सिर्फ ज्ञापन देने के उद्देश्य से आज यहाँ आए हैं। और पहले दौर की हमारी वार्ता अभी हुई है कलेक्टर महोदय से और नहरी अधिकारियों से। उन्होंने हमें कुछ समय मांगा है, वो हम हमारी आगे बात तय करके दूसरे दौर की बात करेंगे। अगर दूसरे दौर में हमारी सकारात्मक वार्ता हो जाती है तो हम हमारा जो यहाँ से उठ के हमारे खेतों की ओर चल जाएंगे। अगर नहीं होती है तो हम सारे ये किसान आज सैकड़ों की तादाद में बैठे हैं, ये सब मिल करके आगे की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि आंदोलन के बजाय हमारे पास कुछ बचा भी नहीं है। इसलिए आंदोलन तो निश्चित तय है। अब वो जगह कहाँ है, क्या है, वो हम बाद में तय करेंगे। अभी हमारे पास कोई समय नहीं है, क्योंकि अभी समय मांगा गया, जब तक हमारे पास समय नहीं है। बिल्कुल सरपंच साहब, आपसे एक ही सवाल रहेगा। आपकी सरकार है और जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि से क्या अपील करना चाहोगे? मतलब नेताओं से क्या अपील करना चाहोगे? एमएलए भी सबसे अपील यही करा, पानी दो किसान और फसल बचाओ। और तो क्या करे, मारपीट तो करी कोई, लगातार यही चलती रही, लगातार ही चली। बात होगी रेगुलेशन बंद रही है, पानी डैम में है तो पानी क्यों नहीं दे रहा? पानी होते हुए नहीं दे रही, नहीं होते हुए नहीं दे, मनमानी चल रही है। कितने जगह यही चल रही है। अब फसल पकड़ना है, पानी नहीं, बात कर पलट जाओ। शर्तों से कुछ लिखित में दियो, अफसर दियो, अधिकारी भी था, प्रशासन था, कलेक्टर साहब, ये सब प्रमुख साहब भी था। ये बात चली है, लगातार चली, कितना पानी बरोबर देगा। अब दे नट गया। सर ने कहा कि लोग बंदे भी लगा रहे हैं, वहाँ पे पेट्रोल सही नहीं हो रही है। पेट्रोल भी दे तो वहाँ अधिकारी जाने, वहाँ कम जाओ देर तो वहाँ रेगुलेशन वहाँ को दे, कौकर पानी देवनो, कौकर मॉनिटरिंग करनी, वो तुम्हारे पास अपना। बिल्कुल पानी को लेकर जो विरोध किया जा रहा है और है मौजूद थोड़े सर, क्या मांगे हैं और विस्तार से बताइए, और क्या वार्ता हुई, आगे क्या कदम रहेगा? मैं नैनाराम सिया नाम है मेरा और सदर नहर से आया हूँ। बात ये है कि नहर प्रशासन, जिला प्रशासन और हमारे किसान नेताओं ने मिल करके डैम के पानी को ध्यान में रखा है, सारे आगे पीछे का लेखा किया है। उसके बाद ये तय किया कि आपको 2021 के बजाय 400 क्यूसेक पानी कम दे के 1700 देंगे। ये सारी चीज़ तय हुई और उसमें आगे पीछे का गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने सारा लेखा लेके किया। और आज उस स्थिति में तो कोई फर्क नहीं आया, डैम वैसा का वैसा भरा हुआ है, पानी वो का वो है। सिर्फ बात पानी की चोरी की है, किसी ने हमारा पानी ऊपर से सुरा लिया या इन्होंने किसी को दे दिया। हमारे को पानी अब नहर फसल पकाव पे आई और पानी का एकदम हाथ खड़े कर दिए तो हमारी फसल 100% ये जलेगी तो हमारे पास साधन क्या है? कोई तरीका नहीं, कोई कहीं कोई ऑप्शन नहीं, सीधा ऑप्शन नहीं। यहाँ आके बैठेंगे, जो कुछ होगा वो तो आगे देखा जाएगा। पानी चोरी कौन करा? चोरी कौन करा पानी? चोरी है ऊपर से, जो फर्स्ट जोन में उसमें देते हैं पानी। यहाँ आया तो यहाँ तो हम भी देख लेते चोरी के बाद, पानी तो ऊपर ही चोरी हो गई। जब यहाँ जो सेकंड जोन जिस जगह से है वहाँ पानी, उससे आगे पानी आए नहीं तो चोरी पीछे ही हो गया चोरी। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से ये अपील है कि पानी दो, अन्यथा हमारी फसलें जल जाएगी, हम तो टोटल बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद होंगे तो आपके सामने है, यहाँ के रोड पे बैठेंगे, क्या होगा वो तो आगे भविष्य बताएगा। बिल्कुल किसान है वो लगातार धरना देते आए हैं, आज फिर धरना दे रहे हैं, पानी की मांग कर रहे हैं। अभी वार्ता हुई है और ज्ञापन देंगे। अगर समय रहते निस्तार नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन की ओर चेतावनी दे रहे हैं। जुड़े रहिए द दस्तक के साथ, कोजराज परियार, जैसलमेर।